को हिंदी में द रियल लीडर के नाम से भी उपलब्ध तमिल भाषा का एक राजनीतिक थ्रिलर है जो 22 अप्रैल 2011 को रिलीज हुई थी। निर्देशक के.वी. आनंद, मुख्य कलाकार जीवा, अश्विन कुमार, कार्तिका नायर, रेनू, अजमल अमीर, वसंथन, पिया बाजपेयी, सरो। फिल्म का मुख्य विषय पत्रकारिता, राजनीति और भ्रष्टाचार का कनेक्शन जगह स्थानीय नक्सली घटनाओं से लेकर राज्य स्तरीय चुनाव तक। सेटअप, परिचय पात्र और प्रारंभिक घटना। अश्विन कुमार एक जोशीला फोटो पत्रकार है जो दीना अंजल अखबार में काम करता है। वह नक्सलियों द्वारा एक बैंक लूट के दौरान फोटो खींचता है लेकिन भागने में असफल रहता है। अंततः उसकी तस्वीरें सुरक्षित रह जाती हैं और उसकी मुलाकात रेणु नारायणन से होती है। अखबार की ट्रेनिंग मैगजीन एडिटर। धीरे धीरे अश्विन और रेणु के बीच प्रेम पलटाव शुरू होता है, जबकि सरस्वती, सरो, एक सहकर्मी, का दिल अश्विन पर आ जाता है। हालांकि ये द्विपक्षीय नहीं होता। प्रमुख तनाव मीडिया बनाम राजनीति। रेणु एक पत्रकार होती है और एक राजनेता आलावंधन पर बाल विवाह का प्रकरण उजागर करती है। आलावंधन की प्रतिशोधात्मक रणनीति की वजह से रेणु की नौकरी चली जाती है। अश्विन सबूत इकट्ठा कर आलावंधन का एक्सपोजर करता है जिससे वो बदनाम होता है और रेणु का प्रशासनिक संबंध अश्विन की ओर झुकता है। उधर वासंथन परुमल, एक युवा और ईमानदार इंजीनियर, चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा होता है। उसे अश्विन, रेणु और अखबार की मदद मिलती है। टक्कर मोड़, बम हल्ला और साजिश। एक चुनावी रैली के दौरान अश्विन को सूचना मिलती है कि वसंथन के मंच के नीचे बम रखा गया है। अश्विन समय रहते उसे डिफ्यूज कराते हैं लेकिन सैरो मरणासन हो जाती है जिन्होंने अश्विन को चेताया था। n.wikipedia.org/1 अश्विन जांच पर उतरता है और पता चलता है कि सैरो की हत्या बचाव के बहाने हुई। वास्तविक षड्यंत्र का पता चुप्पी से किया गया। अस्टोनिश्ड फेस, गहरे रहस्य का खुलासा। रेणु एक कॉलेज तस्वीर में वसंथन को देखती है और आश्चर्यचकित हो जाती है। अश्विन बताता है कि वो उनका कॉलेज का दोस्त है। वसंथन सत्ता में आता है, मुख्यमंत्री, और अचानक नक्सलियों को रिहा करवा देता है, ऐसा दिखाने के लिए कि वो मानवतावादी है। अश्विन को पता चलता है कि वसंथन ने बम्पर पास प्लेटफॉर्म अहम समर्थन पाया। बाद में ये भी पता चलता है कि वसंथन ने सरो को मारवा दिया था क्योंकि उसने साजिश का सच उजागर किया था। रेणु एक पत्रकार होती है और एक राजनेता आलावंधन पर बाल विवाह का प्रकरण उजागर करती है। आलावंधन की प्रतिशोधात्मक रणनीति की वजह से रेणु की नौकरी चली जाती है। अश्विन सबूत इकट्ठा कर आलावंधन का एक्सपोजर करता है जिससे वो बदनाम होता है और रेणु का प्रशासनिक संबंध अश्विन की ओर झुकता है। उधर वसंथन परुमल, एक युवा और ईमानदार इंजीनियर, चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा होता है। उसे अश्विन, रेणु और अखबार की मदद मिलती है। एक चुनावी रैली के दौरान अश्विन को सूचना मिलती है कि वसंथन के मंच के नीचे बम रखा गया है। अश्विन समय रहते उसे डिफ्यूज कराते हैं लेकिन सैरो मरणासन हो जाती है जिन्होंने अश्विन को चेताया था। रेणु एक कॉलेज तस्वीर में वसंथन को देखती है और आश्चर्यचकित हो जाती है। अश्विन बताता है कि वो उनका कॉलेज का दोस्त है। वसंथन सत्ता में आता है, मुख्यमंत्री, और अचानक नक्सलियों को रिहा करवा देता है, ऐसा दिखाने के लिए कि वो मानवतावादी है। अश्विन को पता चलता है कि वसंथन ने बम्पर पास प्लेटफॉर्म अहम समर्थन पाया। बाद में ये भी पता चलता है कि वसंथन ने सरो को मारवा दिया था क्योंकि उसने साजिश का सच उजागर किया था। अश्विन नक्सली नेता कादिर से मिलकर वसंथन की गहरी साजिश का सबूत कैमरे में रिकॉर्ड करता है। वसंथन विरोधी नक्सलियों को खत्म कराने का आदेश देता है लेकिन अश्विन की रिपोर्टिंग से असली मुद्दे सामने आते हैं। बदले की भावना में वसंथन की मृत्यु हो जाती है। अपनी चाल से फंसने के डर से उसने एक आत्मघात बम को सक्रिय किया था जिसे अश्विन ने पकड़ा और वसंथन खुद इस बम में आ जाता है। अखबार पर अश्विन और रेणु की पूछताछ होती है और वे पार्टी के सभी नेता कार्यकर्ताओं के हित में सच्चाई छुपाते हैं क्योंकि उनका मानना है कि जनता द्वारा चुनी गई सरकार को गिराना सही नहीं होगा। अंततः अश्विन और रेणु पत्रकारिता छोड़ने का मन बना लेते हैं लेकिन उनका संपादक उन्हें रोक लेता है, आगे भी सच्चाई को बताने की प्रेरणा देकर जीवन में वापस लौटा देता है।